माननीय ललित किशोर जी, सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारीगण और पटना जिला के सभी यहाँ उपस्थित पुलिस पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूँ कई युवा पदाधिकारीगण भी बैठे हैं और अन्य अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, विधि विज्ञान से संबंधित सभी विशेषज्ञगण। मुझे खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में शामिल होकर, क्योंकि मेरी समझ से अपराध अनुसंधान के मामले में एक नई, कारगर और बड़ी शुरुआत हो रही है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि कानून व्यवस्था का संधारण और अनुसंधान दोनों को अलग किया जाए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुलिस पदाधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कानून व्यवस्था का संधारण। अगर कोई घटना घटती है, वहां पहुंचते हैं तो प्रारंभिक तौर पर वो अनुसंधान करते हैं, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि बहुत सारे मामलों में और कुछ सनसनीखेज घटना घटती है तो उसको लेकर लोगों में एक तरह से कभी आक्रोश का भाव आता है, कभी मन में दहशत का भाव पैदा होता है। तो वैसी परिस्थिति में या तो विधि व्यवस्था संधारण के लिए या लोगों में फिर से विश्वास का भाव भरने के लिए पुलिस को अपना दायित्व निभाना पड़ता है और वो प्राथमिक दायित्व बन जाता है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि आए दिन इस प्रकार की घटना विभिन्न जगहों पर घटती रहती है। उसके चलते जो त्वरित अनुसंधान होना चाहिए उसमें कभी कोई बात आती है। तो इस दृष्टिकोण से यह विचार कि हमें एक न एक दिन इन दोनों कार्यों को पृथक करना पड़ेगा हर एक थाने में। तो इससे एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति को भी ठीक रखने में मदद मिलेगी और अनुसंधान का काम भी पूरे वैज्ञानिक ढंग से हो पाएगा। तो आज उसी की शुरुआत हो रही और पटना से शुरुआत हो रही, 23 थानों से शुरुआत हो रही। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसको एक पायलट बेसिस पर शुरू किया जा रहा है। यहाँ के जो अनुभव आएंगे, और मुझे खुशी है कि पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में पूरी दिलचस्पी ली और पूरी सक्रियता से कम समय में इस काम को किया। अभी हाल में जब पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन भी हमने इस बात पर जोर दिया और मैं सदैव इस बात पर जोर देता रहा। लेकिन कतिपय कारणों से, अधिकारियों की कमी या फिर कभी भी हम कोई नई चीज को शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में कई प्रकार की शंकाएं मन में होती हैं। आखिर कैसे होगा, अलग करने की जरूरत क्या है। जो आदमी पहले पहुंचता है उसी को कुछ समझ में बात आती है, वो एक बार समझ लेता है पूरी बात को, तो फिर कोई दूसरा आदमी अनुसंधान करेगा तो उसको नए सिरे से समझना पड़ेगा। तरह तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन अंततोगत्वा इस पर निर्णय आपने किया। इसके लिए मैं डीजीपी को और पूरे पुलिस महकमे को मैं बधाई देता हूं। और जो गृह सचिव ने कहा कि इस मामले में जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उसे हम लोग मुहैया करें। अब एक बात होती है इस अवसर पर, फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, वो है बहाली, नियुक्ति। हम लोग चाहते हैं कि जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो और उसके लिए हम पुलिस बल की संख्या बढ़ा करके बलों की स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में तेजी से और नियमित तौर पर
बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। आप किसी चीज को करना चाहेंगे, एडवर्टाइज करें, लोग अप्लाई करें, फिर उनकी आप परीक्षा लेंगे, फिर शारीरिक जांच हो, फिर उनकी ट्रेनिंग हो, और तब वो पुलिस फोर्स में इंटर करें। तो इस पूरे में समय लगता है, और इसके बाद कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए अन्य संवैधानिक प्राधिकार के समक्ष जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसमें भी सुनवाई होती है, सब चीज को देखा जाता है, तो अंततोगत्वा एक समय लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में नियमित तौर पर ये काम होना चाहिए। जो इच्छुक लोग होंगे, नौजवान, वो इसमें आएंगे। तो एक तो वह काम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो पुलिस बल में हो, वो सिपाही के पद पर हो या सब इंस्पेक्टर के पद पर हो, यानी जहां पर जो ये होता है। फिर डीएसपी के स्तर पर तो खैर लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, या जो भारतीय पुलिस सेवा से अधिकारी मिलते हैं राज्यों के काडर में, तो वो तो एक जमाना आ गया था कि एक अधिकारी मिलने लगे थे। अब खुशी है, कम से कम वो संख्या बढ़ी है लगातार। मुझको याद है जब हमारी सरकार बनी, उसके कुछ ही दिन के बाद हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर कई समस्याओं पर चर्चा की। उसमें हमने एक बात ये भी बताई थी कि अधिकारियों का कोटा बहुत कम। तो खैर अब वो तो संख्या बढ़ रही है। तो हर स्तर पर लोगों की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, एक तो वह बात है। तो इसमें तो बहुत कुछ कर्मचारी चयन आयोग को करना है, सब इंस्पेक्टर की बहाली, लोक सेवा आयोग को करना है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की बहाली का चयन। बहाली के लिए अनुशंसा करेंगे, नियुक्ति तो सरकार करती है, लेकिन जो सिपाही का पद है उसका चयन आप। तो मैं आज पुनः इस बात को दोहराता हूँ, जब मैं मीटिंग में जाऊंगा इस बात को मैं जरूर दोहराता हूँ कि भाई आप ही को करना है इस काम को, जरूर तेजी से। और दूसरी बात जो आज आपने किया है, अब जो अनुसंधान का काम होगा वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। एक तो अगर कोई घटना घटित हुई तो तत्काल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हुई तो उसको भी टैकल किया, उसको भी हैंडल किया। और जो जगह है, घटना स्थल है, जैसा कि आप सब कहते हैं और हम लोग भी महसूस करते हैं, विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी होने के बाद कि जो घटना स्थल है वहीं पर सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो घटना स्थल को किसी भी तरह से घेर कर रखना, उसको आइसोलेट करना, सेंसिटाइज करना लोगों को बहुत जरूरी है। लोग आक्रोश में भी है, तो अगर घटना स्थल को उन्होंने किसी प्रकार से डिसरप्ट किया तो फिर तो बहुत सारे सबूत नष्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए जागृति भी पैदा करनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा मीडिया के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो जो घटना स्थल है, जब वहीं पर बहुत सारे साक्ष्य हैं, तो जो घटना स्थल है उसको कम से कम, उत्पात भी हो तो थोड़ा दूर हटके हो। ठीक घटना स्थल पर अगर शुरू करिएगा तब तो जो क्रिमिनल है उसके लिए तो बड़ी मस्ती की बात हो जाएगी, वो तो आराम से निकलेगा, बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। तो जो पुलिस पदाधिकारी या पुलिस की टोली जाती है, टुकड़ी जाती है, सबसे पहला काम उनका उसको घेर कर रखना, उस पर जो कुछ भी तत्काल दिखाई पड़ा या मौके पर मौजूद कुछ लोग हैं उनकी बात को दर्ज कर लेना, और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को। अब इसके बाद जब लॉ एंड ऑर्डर की बात समाप्त हो गई तो जो अनुसंधान करने वाले वो जाएंगे, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लोग जाएंगे और सब चीजों को देखेंगे और वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करेंगे। आए दिन होता है, घटना घटती है, लोग नाम दे देते हैं, दुश्मनी पे भी नाम दे देते हैं, सही नाम भी दे सकते हैं, सही नाम नहीं भी दे सकते हैं, इसकी आशंका बनी रहती है। अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर जो गलत नाम पड़े तो एक तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और दूसरी बात है कि सही अपराधी पकड़ा जाए। होता क्या है, जो पिछली बार में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर जो अभी हम लोगों ने हाल में स्पीडी अपील और कई चीजों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला भी की, जिसमें सारे डीएम, एसपी, पीपी सभी आए, एपीपी जो हम हमारे मामलों को देखते, तो उन सब लोगों ने बैठ करके ये चर्चा की
तो कई ऐसे मामले होते जिसमें देखा ये गया है कि गलत आदमी का नाम पड़ गया और नाम पड़ा है, उसी के आधार पर जो अनुसंधान हुआ नीचे से ऊपर हुआ, आगे बात पड़ गई। एक्चुअल जो सही में अपराधी है वो बच जाता है कभी कभी। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा और जो सबूत हैं उनका फॉरेंसिक से और दूसरे सभी प्रकार से उसकी जांच पड़ताल होगी, अनुसंधान होगा, तो असली कल्प्रिट पड़ा जाएगा। जो वर्कशॉप हुआ उसमें ये बात सामने आई कि भाई इतने लोगों को सजा मिल गई, तो ठीक है हत्या के अपराध की घटनाओं में कमी आई, लेकिन और ज्यादा कमी क्यों नहीं आई? तो एक तो झगड़े की प्रवृत्ति और कई कारण, भूमि विवाद आदि को अलग से हम लोग टैकल कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने काफी देर उस पर विचार मंथन किया कि क्या क्या करना चाहिए, और उस पर आगे एक समूह बहुत जल्दी बैठकर निर्णय लेगा, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, हमारे विद्वान अपर महाधिवक्ता, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, राजस्व के हमारे प्रधान सचिव बैठेंगे और उन विषयों पर चर्चा करके कहाँ इस कानून में अगर कोई संशोधन करने की जरूरत है तो उसको मिलाया जाएगा। अगर किसी चीज का स्पष्टीकरण जारी करना है तो स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। तो वो तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जो कल्प्रिट छूट जाता है तो वो तो बचा रह गया, वो तो समाज में उपलब्ध है, और धीरे धीरे वो और उसको लगता है कि भाई हमने तो हत्या की और हम तक पुलिस पहुंच नहीं पाई, हम तो पकड़ में आए नहीं, तो उसको अभ्यास होता है, जैसे खून का चस्का लगना करते तो और अपराध करेंगे। इसलिए हम लोगों का जोर वैज्ञानिक अनुसंधान पर है। अब तो बहुत अच्छी बात हुई है, कई इधर हाल के मामले जिस तरह से डिटेक्ट हुए वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने पर, अब उसी तरह से आवाज को मिलाने की बात ही कर। और सबसे बड़ी बात, जब कल मुझको डीजीपी बता रहे थे तो साहब अब जो जिस फायर आर्म्स का प्रयोग करते हैं उसकी भी फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है साहब। उसमें जो गोली लोग उससे फायर करते हैं तो उसमें 5 प्रकार के निशान आते हैं। आर्म्स में भी निशान पड़ते हैं और जो खोखा मिलता है उस पर भी निशान रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसकी भी फिंगरप्रिंटिंग हम कर लें तो पता ये चलेगा, और वो जैसे मनुष्य का फिंगरप्रिंट एक बिल्कुल यूनिक होता है, उसी तरह से फायर आर्म्स का, हालांकि इंसान ने बनाया फिर भी उसमें ये देखा गया है कि ये यूनिक फीचर। तो अगर अनुभव के आधार पर हमारे पुलिस पदाधिकारी ये महसूस कर रहे हैं कि ये यूनिक फीचर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको हम पूरे डेटा को कैप्चर कर लें आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से, तो वैसी परिस्थिति में पूर्व की भी जो कोई आपराधिक घटना हुई है उसमें भी वो काम आ सकता है। तब तो वहां भी जो कोई खोखा मिला तो क्या हुआ, कहीं उससे इस फायर आर्म्स का प्रयोग तो नहीं हुआ पहले भी, तो कई गुत्थियां सुलझ सकती। तो अब विधि विज्ञान को और ज्यादा एक्टिवेट किया जा रहा है, उनकी भूमिका और बढ़ाई जा रही है। उसी तरह से हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस तक पर भी किया। वह पोस्टमार्टम हाउस ठीक होगा, पोस्टमार्टम ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसी परिस्थिति में पोस्टमार्टम किए जाए कि डॉक्टर को पोस्टमार्टम करने में परेशानी हो, या जो डेड बॉडी हो डिकम्पोज हो जाए, उसको ठीक ढंग से रखा जाना चाहिए। तो इन सारे विषयों पर हम लोगों ने एक एक करके ध्यान दिया और उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जो अपराध करने वाला है वो बचकर निकलेगा नहीं। आज होता क्या है कि 4 का नाम दे दिया, नेम्ड एक्यूज्ड है, जो इन्वेस्टिगेट करने वाले वो भी समझते हैं कि नाम पड़ गया, हम कुछ छोड़े, जाओ कोर्ट में हो। तो अब उससे लोग बचेंगे, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर से, तो जो हमारे इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर उनका अनुभव भी बढ़ेगा और विशेषज्ञता हासिल होगी। आज क्यों बात बात में लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई को सौंप दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे डीजीपी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारे अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में हमारे पास इन्वेस्टिगेटर की इतनी टोली तैयार हो जाए कि कोई कहे कि भाई यहाँ वाले से जांच करवा दें। वो दिन हम देखना चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना उम्दा हो जाए और इतना प्रोफेशनल हो जाए
जिसमें वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, न वो किसी को फंसाना चाहे न किसी को निकलने दे। अगर कोई अपराधी है तो जरूर कानून के कटघरे पर खड़ा हो, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको कोई फंसा ना सके। ऐसी स्थिति में पूरे अनुसंधान को पहुंचाना है। तो मुझे आज इस विषय पर बेहद खुशी है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी, हम तो ये बात करते आ रहे हैं बहुत जमाने से, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने वाकई इस दिशा में काम किया। और ये मामूली बात नहीं है, एक साथ 23 पुलिस स्टेशन को चिन्हित कर लेना और वहां व्यावहारिक लोगों से बात कर लेना, ये सबसे अच्छा अप्रोच है कि हम जिनसे काम करवाना चाह रहे हैं उन पुलिस पदाधिकारियों का भी सुने, यानी जो हमारे थानों पर पदस्थापित अधिकारी, उनकी भी कठिनाई सुने, वो क्या महसूस करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है। जब वो किसी सिचुएशन को, परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, फ्रंट पर तो वो रहते हैं, तो उनका भी आपने सुना। और सब लोगों के अनुभव को समेटते हुए अंततोगत्वा 23 जिले, जहां इंस्पेक्टर स्तर के थाना प्रभारी, उन जिलों से इसकी शुरुआत हुई। और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना से इसकी शुरुआत हुई है, इसके नतीजे बेहतर आएंगे और इस तरह से अनुसंधान करने वालों की टोली होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, विधि विज्ञान का सहयोग होगा, अन्य तकनीकों का सहयोग होगा, फायर आर्म्स की फिंगरप्रिंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। कई चीज है जिसको बिल्कुल आप वीडियो कैमरा के सामने सब कुछ करेंगे तो बड़ा जल्दी पलट जाते हैं, तो एक बार वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगे। तो मेरी पुराना जमाना था, उस समय ये सारी बातें होती थी। अब नए दौर में हम अगर सिर्फ पुराने तौर तरीकों से मामलों की तह तक जाना चाहेंगे तो कठिन, क्योंकि अपराध करने वाले को भी नई तकनीक से लेकर नई परिस्थितियों का ज्यादा बेहतर एहसास है, तो हमें उसके हिसाब से लगना होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग विपक्ष में थे बिहार में, तो मीटिंग में जो सबसे अधिक हंसी होती थी जब मैं पुलिस की स्थिति की चर्चा करता था। पुलिस थानों की क्या स्थिति है साहब, भगवान न करे किसी को कोई थाना में जाने की नौबत आ गई, लेकिन खैर मजबूरी आ ही जाए तो थाना गए कोई केस करने, तो पहले तो बोलेंगे मुंशी जी की एक जिस्ता कागज और 2 कार्बन लिए। पब्लिक खूब हंसती थी साहब, यानी सच्चाई थी। हमने थाना बना दिया और थाना के लिए स्टेशनरी चाहिए, इसका नहीं सोचा। आपने कहा इसको यहां प्रोड्यूस करो, और उसको प्रोड्यूस करना है कोर्ट में तो उसको ले जाना पड़ेगा, वाहन चाहिए, सवारी चाहिए, भाड़ा चाहिए, या जब आपके कस्टडी में है तो उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, इसका कोई पैसा नहीं देते, तो वो भी अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इंतजाम करते रहता था थाना वाला। किसी के टेम्पू में, किसी के गाड़ी में, कोई बस में चढ़ा के लेकर के चला गया, तो सबसे पहले तो वही गलत करते। लेकिन ये सोच नहीं था, ये पहली बार हुआ। थानों को 3 कैटेगरी में बांट करके उनको दिया गया फंड और एसपी को अधिकार दिया गया, और वो फंड ऐसा फंड है कि हमेशा उनके पास वो पैसा उपलब्ध रहेगा, रिकूप होता रहता है। तो अब ये कोई नहीं कह सकता है कि साहब हमको कोई काम करने के लिए मेरे पास संसाधन। इसी तरह से और भी चीजों को देखना चाहिए। लोगों का पोशाक ठीक नहीं रहता, अब सिला करके लोग देते थे, सिला करके देते थे तो जैसा भी हो, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का पैंट टंग है तो कोई का झूल रहा है नीचे, तो ये कोई तरीका था। हमने कहा कि भाई लोगों को अपनी मर्जी से सिलवाना, ड्रेस जानते, ड्रेस कोड है, कलर कोड है, वो सिला लेंगे, तो वो सब, इन सब छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग के थानों में जीप कहां थी, ठेलको गाड़ी थी, कौन नहीं जानता था, हम लोग सब देखे हुए हैं नागरिक के रूप। बड़ा बाबू को बैठा करके गाड़ी पर 5 सिपाही उसको ठेलता था, और गाड़ी भी आवाज करके भर भर करके स्टार्ट होती। क्रिमिनल दूर से जान जाता था कि थाना की गाड़ी है। और क्रिमिनल लोगों की कैपेसिटी देखिए, उनके पास चमचमाती हुई एसयूवी, तरह तरह की गाड़ियां जो आधुनिक आती, एक से एक हथियार, और उनके पास 303 राइफल। हालांकि लोग कहते हैं 303 बड़ा अच्छा राइफल है, हमको इसका जानकारी नहीं, हथियार वगैरह की जानकारी हमको नहीं है, जो आप लोग कहते हैं उसी को हम जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि आधुनिक हथियार लोगों के पास है। तो अब धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, थानों को जीप दी जा रही है, उनको धन दिया जा रहा है। हम गए डीजीपी साहब ने को हमने कहा कि ले चलिए पुलिस लाइन्स देखना चाहते हैं,
टेहरी में गए पुलिस लाइन्स, भाई किस स्थिति में लोग रहते हैं? पटना पुलिस लाइन्स में तो 2-3 बार ये लोग आमंत्रित करते हैं हमारे पुलिस वाले लोग, और उसमें जाते हैं तो दूर से दिखाई पड़ते हैं। साहब इस हालत में रखना, जिनसे काम लेना है, तो उस तरह से उन सभी चीजों पर हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। अच्छे हथियार हों, अच्छा प्रशिक्षण मिले, तो इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए उनका मनोबल जब ऊंचा होगा और बिल्कुल वैधानिक ढंग से काम करना, कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि पुलिस के हाथ में कानून ने शक्ति दी है। तो चूंकि आपको शक्ति दी है, इसलिए उस अधिकार का प्रयोग करने में भी बहुत ही सहनशीलता का परिचय देना पड़ता है। या फिर यह अधिकार मिल गया तो इसका कहीं से भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के मामले में भी हम लोग संवेदनशील हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब प्रशिक्षण होगा, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, वो समझेंगे कि हमारी इज्जत, तो ऐसी परिस्थिति में और जब अनुसंधान अच्छा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं लोगों का संतोष कितना बढ़ेगा। और जब लोगों का संतोष बढ़ेगा तो उनका विश्वास बढ़ेगा, लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ेगा, आप पर भरोसा बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो काम है, ये जो आज सेपरेट किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, कानून व्यवस्था और अनुसंधान 2 कार्यों को, और ऑफिसर इंचार्ज है उसके अधीन दोनों विंग रहेंगे, और इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होगा। जो पहली बार जाएंगे मौके पर, उनको जो जानकारी है उसको पास ऑन करेंगे, और उसके आधार पर आगे वो ठीक ढंग से प्रोफेशनली जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। और मेरा पक्का विश्वास है कि जो ट्रायल हुआ और स्पीडी ट्रायल हुआ, उसके बाद जो ये 3-4 कदम उठाए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इसको हम कहेंगे फेज 2। और जिस पुलिस रिफॉर्म्स की चर्चा कर रहे थे हमारे विद्वान अपर महाधिवक्ता, हम लोगों ने तो शुरुआत की। दरअसल बिहार पहला राज्य बना जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ दिशा निर्देश दिए और ये अपेक्षा की राज्य अपना कानून बनावे, नया कानून, तो बिहार संभवतः पहला राज्य जिसने अपना नया पुलिस कानून बनाया। हम उसके भी आगे जाएंगे, जिस चीज को भी मुनासिब समझते हैं, जैसे ये दोनों को अलग करना, तो एक बहुत ही ये कारगर कदम होगा। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये बड़ी पहल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोगों को अभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिसका मैंने जिक्र किया, कल्पना कीजिए कि हर थाने में कुशल अनुसंधान करता हूं, उनका उसी पर वो फोकस रहेंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल करना रहता तो वो हो पाएगा, क्योंकि उनको वही काम करना, अनुसंधान का ही कार्य करना। उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी जब नहीं रहेगी तो वो निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से और ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ध्यान देकर इस काम को करेंगे तो समय पर सारी कार्रवाई पूरी होगी, और समय पर अगर न्याय मिलता है तो लोगों को एहसास भी होता है कि उन्हें न्याय मिला। अगर न्याय देर से मिला तो वो न मिलने के समान हो जाता। इसलिए समय पर न्याय मिलेगा, तेजी से अनुसंधान होगा, बेहतरीन अनुसंधान होगा, और जो सही अपराधी जब पकड़े जाएंगे एक अनुसंधान में, फिर तो खूब सुपारी किलिंग होती है, हर जगह होता है भाई, जान करके प्रोफेशनल किलर को, शूटर को लोग रख करके कराते हैं। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान से तो आप वहां तक पहुंचे, वरना लोग एक दूसरे पर तो बात कर देते हैं किसने किया, किसने करवाया उसको भी जाना चाहिए, लेकिन किसने किया वहां तक भी कानून के हाथ को जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो छुट्टा घूमते हुए और ज्यादा अपराध न कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझको ये लगता है कि पुलिस के इतिहास में, पुलिस के कार्य प्रणाली के इतिहास में ये बिहार में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है, और गृह सचिव के जो वक्तव्य है उसका मैं पूरे तौर पर अनुमोदन करता हूँ। फाइल तो वही रखेंगे ना पैसा के लिए। तो गृह मंत्री के भी नाते और मुख्यमंत्री के भी नाते आपको हम आश्वस्त करते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और वैज्ञानिक ढंग से
और पूरे प्रोफेशनल ढंग से अपना काम कीजिए ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके हेलो सिक्योरिटी, हेलो आप पीछे जाओ, पीछे आ जाओ। ये जगह कमला अरे सब खराब हुआ है। पीछे